बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश कभी तिल की फसल के अंदर खुराक से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इस फसल को बीमारियों से बचाएं। इस वक्त हमारे काश्तकार जो हैं वो तिल की फसल को पहला पानी लगा रहे हैं। तिल की फसल 35, 40, 45 दिन की हो चुकी है। पहला पानी जब लगा रहे हैं तो पौधे मुरझाना शुरू हो रहे हैं। काश को ये फंगस की वजह से होता है। फंगस या तो बीज के जरिए फैल रही होती है, लिहाजा आपको चाहिए कि आप बीज को जहर लगा के काश्त करें, या फिर ये ज़मीन के जरिए फैल रही होती है। जब हम पहला पानी लगाते हैं तो बड़ी तेजी के साथ फैलती है, पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं। पौधों के तने का निचला हिस्सा जो है वो काला होना शुरू हो जाता है, जड़ें गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं, पौधे मुरझा जाते हैं, पौधे मर जाते हैं। हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इसके बारे में हम तफसील से बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश कोई तिल की फसल के अंदर, तिल के खेत में जब आपने पहला पानी लगाना है तो कोशिश करें पतला पानी लगाएं, हल्का पानी लगाएं, थोड़ा पानी लगाएं। खेत को भर के पानी ना लगाएं और कोशिश करें कि रात के वक्त पानी लगाएं। अगर आपकी पक्के वट की जमीन है तो आपको चाहिए कि आप एक तरफ से पानी लगाएं और दूसरी तरफ से पानी निकाल दें, यानी तिल के खेत के अंदर पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। काश को इसी तरह से तिल की फसल को आप पहले पानी के ऊपर कोई भी खाद दे रहे हैं, चाहे आप नाइट्रोफास खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरिया खाद इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और खाद इस्तेमाल करें, जो भी खाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं साथ में 2 किलोग्राम सल्फर फी एकड़ लाजमी इस्तेमाल करें। सल्फर भी अच्छे वाला इस्तेमाल करें। सल्फर जो है वो फंजीसाइड के तौर पे भी काम कर रहा होता है और खुराक के तौर पे भी काम कर रहा होता है, यानी ये हमारे खेत के अंदर तिल के पौधों के जड़ों के निजाम को ठीक कर देगा, फंगस वाली बीमारियों से हमारे पौधों को बचाएगा। ना सिर्फ पौधों को बचाएगा बल्कि पैदावार भी बढ़ा रहा होगा, क्योंकि तिल की फसल के अंदर सल्फर इस्तेमाल करने से पैदावार बढ़ जाती है। काश को इसी तरह से अगर आप तिल के खेत को पहले पानी के ऊपर सल्फर के अलावा 2 पैकेट थायोफिनेट मिथाइल के अगर आप फ्लड कर देते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन काम हो जाता है। ये फंगस वाली बीमारियों से हमारी फसल को बचा रहा होगा। काश कभी अगर आप ये काम अपने खेत के अंदर नहीं कर सके और इस वक्त आपको पौधे मुरझाते हुए नजर आ रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप फोसीटाइल एल्यूमिनियम फंजीसाइड इस्तेमाल करें। इसका स्प्रे करें तिल की फसल के ऊपर, और स्प्रे आपने कुछ इस तरह से करना है कि पौधे के निचले हिस्से की तरफ, यानी तने का जो निचला हिस्सा है उसके ऊपर आपने स्प्रे करना है। 250 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से फोसीटाइल एल्यूमिनियम का स्प्रे किया जाता है। बायर कंपनी एलियट के नाम से दे रही होती है और दूसरी कंपनियों के पास भी ये जहर आपको मिल जाता है। काश कभी अगर आपने तिल की फसल काश्त अभी नहीं की और करने का इरादा रखते हैं तो आपको चाहिए कि तिल की फसल आप हमवार जमीन के ऊपर लेजर लेवल से हमवार करके फिर आप तिल की फसल काश्त करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।